बड़ी खबर की ओर बड़ी जानकारी उससे आपको रूबरू करा दें। बड़ी खबर, अहम जानकारी, राहुल गांधी का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा तय हो चुका है। ये बड़ी खबर, 2 दिवसीय राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा रहेगा। 4 और 5 जून को प्रदेश का दौरा करेंगे। इस दौरान देहरादून में तैयारियों को लेकर अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। कुमारी शैलजा देहरादून में तैयारियों की निगरानी कर रही है। कंट्रोल रूम और 7 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया है। नवीन जोशी को इस दौरे का प्रभारी भी बनाया गया है। अहम जानकारी दे दें, उत्तराखंड दौरे पर राहुल गांधी रहेंगे। 2 दिवसीय उनका ये दौरा रहेगा। 4 और 5 जून को प्रदेश का दौरा राहुल गांधी करेंगे। इसके लिए देहरादून में तैयारियों को लेकर अंतिम रूप दिया जा रहा है। सुरक्षा के तमाम इंतजाम भी देखने को मिलेंगे। जानकारी दे दें, कुमारी शैलजा तमाम तैयारियों को देख रही है। कंट्रोल रूम और 7 सदस्यों का जो टीम है उसका गठन किया गया है। नवीन जोशी को इस दौरे के लिए प्रभारी बनाया गया है। तमाम तैयारियों को देखते हुए नजर आएंगे। 4 और 5 जून 2 दिवसीय ये राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा रहने वाला है। इस दौरान कई कार्यक्रम में शामिल होते हुए राहुल गांधी नजर आएंगे। उससे पहले जानकारी दे दे, प्रदेश प्रभारी कांग्रेस की कुमारी शैलजा उससे पहले ही उत्तराखंड पहुंच चुकी हैं। तमाम तैयारियों को देख रही हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी देहरादून से यशराज आनंद हमारे साथ जुड़ गए। यशराज, जिस तरीके से चर्चाएं चल रही थी, राहुल गांधी का 2 दिवसीय दौरा रहने वाला है, अब समय भी तय हो चुका है। 4 और 5 जून को राहुल गांधी का दौरा रहने वाला है। साथ ही साथ बात करें प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर भी चर्चाएं चल रही है कि उस पर भी मुहर लग सकती है। कितना महत्वपूर्ण ये दौरा रहेगा राहुल गांधी का? राहुल गांधी का दौरा को 4 और 5 तारीख को 4 और 5 तारीख सबसे पहले 4 तारीख को पहुंचेगा और जनसभा को भी संबोधित करेगा। वो लैंडस्टॉन पहुंचे सैनिकों के साथ संवाद करेंगे। वही इसको लेकर के राहुल गांधी जो यहाँ का दौरा उत्तराखंड का दौरा है, इसको लेकर के कांग्रेस में तैयारियां तेज कर रही है। इसको लेकर के कल ही यदि बात करें तो कुमारी शैलजा भी यहाँ पर पहुंची हुई थी देहरादून में, और यहाँ पर उसके बाद कंट्रोल रूम स्थापित की गई है ताकि राहुल गांधी का दौरा यह सफल दौरा रहे। इसके लिए कंट्रोल रूम की स्थापना की गई। कंट्रोल रूम के प्रभारी जी यशराज, एक बार आपसे एक बार फिर जोड़ने की कोशिश करेंगे। इस बीच आपको जानकारी दे दे, 2 दिवसीय राहुल गांधी का दौरा रहने वाला है। 4 और 5 जून जो तारीख तय की गई है, जानकारी दे दे, उससे पहले तमाम तैयारियां प्रदेश में राहुल गांधी के दौरे को लेकर तेज कर दी गई हैं। इसके लिए 7 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया है और इसी के साथ कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। जानकारी दे दे, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा तमाम तैयारियों को देख रही हैं। राहुल गांधी के दौरे से पहले कुमारी शैलजा यहाँ पर पहुंच चुकी है और तमाम तैयारियां राहुल गांधी के दौरे को लेकर उन पर खुद नजर बनाए हुए हैं। जानकारी दे दे, 2 दिवसीय दौरा राहुल गांधी का बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। प्रदेश कार्यकारिणी को भी लेकर तमाम तैयारियां चल रही हैं। इस बीच हमारे सहयोगी यशराज आनंद हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। यशराज, आप तमाम जानकारी दे रहे थे कि 2 दिवसीय राहुल गांधी का दौरा रहने वाला है, किस किस कार्यक्रम में शामिल होंगे? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ, आगामी राहुल गांधी का जो दौरा है यह 4 और 5 तारीख को है। वहीं उसके बाद यदि बात करें तो राहुल गांधी के दौरे को लेकर के कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। इस कंट्रोल रूम के माध्यम से पैनी निगाह रखी जाएगी और साथ ही साथ यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, इस कंट्रोल रूम में प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी को प्रभारी बनाया गया और साथ ही साथ 6-7 सदस्यीय कमेटी भी बनाई गई है, सदस्य बनाए गए हैं, जिसमें मोहन काला सहित 6 लोग शामिल है। आइए बात करते हैं सबसे पहले प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी से, जो इसके प्रभारी बनाए गए। तो सबसे पहली बात जो यहाँ पर किस रूप में इसको आप देखते हैं राहुल गांधी के दौरे को? जैसे उत्तराखंड का 4 और 5 तारीख का राहुल गांधी का दौरा है, वो हल्द्वानी में और पौड़ी में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद 5 तारीख को देहरादून में हमारे जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है तो संवाद स्थापित करेंगे। ये एक आगाज है 2027 का, राज्य के अंदर जो चुनाव होने जा रहा है, और वो संदेश देंगे कार्यकर्ताओं को कि कौन कौन से मुद्दे हम जनता के बीच में लेके जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामियां हैं वो भी हम जनता के बीच में लेके जाएंगे। और एक उत्साह पूरा प्रदेश के अंदर राहुल गांधी जी का दौरे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। मैं समझता हूँ कि ये उनकी जो रैली होगी, ऐतिहासिक रैली होगी, पूरे प्रदेश के लोग उनको सुनने के लिए आ रहे हैं, उनकी बातों को मनन करने के लिए आ रहे हैं। एक युवाओं का और जो हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता का हुजूम है वो हमारे हल्द्वानी और पौड़ी में देखने को मिलेगा। और देहरादून के अंदर जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता है राहुल गांधी जी उनको संदेश देंगे कि कौन कौन से मुद्दे हम और कौन कौन सी बातें हम जनता के बीच में लेके जाएंगे। मैं समझता हूँ कि ये एक आगाज होगा 2027 का, कि राज्य के अंदर से जो भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है उसको हम किस प्रकार से उठाने के संदेश की।
कार्यक्रम में भी बात किया तो जनसभा को भी संबोधित करेंगे, सैनिकों को भी वो संबोधित करते नजर आएंगे। निश्चित तौर पे जो अल्मोड़ा और पौड़ी की रैली है उसमें जनसभा को संबोधित करेंगे और जो भूतपूर्व सैनिकों की जो रैली है वहाँ पे श्रीनगर के अंदर पौड़ी के अंदर उसमें जो अग्निवीर योजना लेके आए हैं और जिस प्रकार से सैनिकों का अपमान करने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, ये सारे मुद्दे को हम लोग उसमें विस्तार से चर्चा होगी और सैनिकों का एक जनसलाह उस कार्यक्रम में देखने को मिलेगा क्योंकि सारे सैनिकों का मोहभंग भारतीय जनता पार्टी से हो चुका है। राहुल गांधी जी उस कार्यक्रम में रहेंगे और सैनिकों को भी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी अभी यहाँ पर दौरे पर थे, किस वक्त में उसको आप देखते हैं नितिन नवीन वर्सेस राहुल गांधी हो सकता है? देखिए नितिन नवीन तो राहुल गांधी जी के सामने का चैंपियन नहीं करते, उनके तो एक पिकनिक वाला कार्यक्रम था, उत्तराखंड के दौरे पे आए, घूम के चले गए। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड के अंदर आए कोई भी उन्होंने घोषणा नहीं करी, यहाँ पे सैर सपाटा करा उसके बाद चले गए। हमें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड के अंदर आए, कुछ योजनाएं देके जाएंगे, कुछ घोषणाएं करके जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसे नितिन नवीन तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो अंतरकलह है उसको रोकने के लिए आए थे। उन्हें मालूम है कि 2027 में हम राज्य के अंदर बहुत बुरी तरह से चुनाव आ रहे हैं, वो आपकी विधायकों की मंत्रियों की जो कलह है उसको शांत करने आए थे, जनता से उनका कोई सरोकार। राहुल गांधी जो यहाँ आएंगे क्या कार्यकर्ताओं के साथ भी वो संवाद स्थापित करेंगे? कार्यकर्ताओं को संदेश देंगे राहुल गांधी के पूरे प्रदेश के अंदर से हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो रैली में सम्मिलित हो रहे हैं। मैं समझता हूँ 2027 का आगाज होगा, राहुल गांधी के जो भी संदेश होगा हम जनता के बीच में। क्या राहुल गांधी के आने से कांग्रेस में जो थोड़ा बिखराव नजर आती है वो दूर हो जाएगी? देखिए बिखराव कांग्रेस के अंदर कोई भी नहीं, आपने देखा होगा हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता एक बन गए हैं, जगह जगह जा रहे हैं हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता। ऐसा ये कहना गलत है कि बिखराव पार्टी के अंदर है, पार्टी पूरी मजबूती के साथ 2027 में चुनाव लड़ेगी और वापस करेगी। इस प्रकार नवीन जोशी ने स्पष्ट रूप से बताया कि राहुल गांधी का यह दौरा जो है यह काफी सफल दौरा रहेगा क्योंकि इस दौरे से वो चुनावी आगाज की शुरुआत करेंगे। वही यदि बात करें इस दौरे को लेकर के खास करके यदि आम जनता की बात करें तो आम जनता में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग राहुल गांधी को सुनने के लिए भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो देखना है कि जनसभा को भी संबोधित करेंगे तो आगामी राहुल गांधी का जो 4 और 5 दिन का 2 दिवसीय दौरा है ये कितना सफल रहता है ये तो आने वाला दिन ही बताएगा। जी यशराज, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। जानकारी देते हैं 4 और 5 जून को राहुल गांधी का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा रहने वाला है। इस दौरान कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आएंगे, साथ ही कई बदलाव की उम्मीद भी इससे जताई जा रही है।